नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने लाइव पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज राजस्थान के अंदर 3 दिन से हलचल मचा रखी है ईडी ने बहुत अच्छा काम किया है। 1 से 1, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। आपको मैं बताऊं, 34 तो आरपीएससी के सदस्य हैं साथियों। आरपीएससी में काम करने वाले लोग हैं 34 तो आरपीएससी सदस्य घेरे के अंदर है, कटघरे के लिस्ट बना रखी है। सदस्य से पूछताछ की कि पेपर लीक यहाँ से नहीं हुआ तो पेपर लीक आखिर हुआ कहाँ से। ईडी ने इस चीज़ की पुष्टि कर दी है और मैं साथियों आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ, आज उनके शायद नाम लिस्ट आउट होने की पूरी संभावना है। तो सदस्यों, आप एक काम करो, अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आम लोगों तक आवाज़ पहुंचे और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसके ईडी के साथ संघर्ष में खड़े हो जाएं ताकि ये पेपर लीक चोर पकड़े जाएं। तो साथियों, मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ दिखाता हूं हमेशा। तो ऑथेंटिक चीज़ के लिए सबसे पहले आज के पेपर कटिंग में दिखा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखना साथियों। इसके अंदर पूरी की पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ है। 28 ठिकानों से ईडी की टीम लौटी, अब वित्तीय अपराध की कड़ी में कड़ी जोड़ने की कवायद। यानी कि 28 ठिकानों से तो ईडी की टीम लौट चुकी है, लेकिन वहाँ से ऐसे कुछ डाटा लेके आई है, ऐसे वहाँ से डाटा कलेक्शन करके लाई है कि कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है और अब ये कड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार में बैठे लोगों तक पहुँचने की पूरे चांसेज है। लेकिन साथियों, इससे पहले आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। बुलंद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो साथियों, आरपीएससी अध्यक्ष से आजकल में पूछताछ जवाब देना होगा, कैसे माने पेपर लीक में शामिल नहीं थे। यानी कि आरपीएससी के जो चेयरमैन साहब थे, हम कैसे मान लें कि आप पेपर लीक में शामिल नहीं थे। इस चीज़ का आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर अपने घर में कोई काम गलत काम होता है या सही काम होता है तो उसका अपने घर के मुखिया का ही हक होता है ना। मुखिया को पता होता है ना कैसे इस पूरे परिवार ने ये काम कैसे कर दिया, तो उस मुखिया से ही पूछना चाहते हैं। यानी कि मुखिया इसमें वो आरपीएससी के अध्यक्ष से हम लोग ये पूछना चाहते हैं। साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ध्यानपूर्वक पढ़ना। आपको मैंने कल भी बताया था, पेपर लीक की जांच अब ईडी के पास है। कांग्रेस के ये कांग्रेस वाले नेताओं की देख लो, रडार पर आरपीएससी 1.5 करोड़ रुपए वाला कल मैंने वीडियो दे रखा है, मेरे लिंक में जाकर आप वीडियो चेक करना। तो साथियों, पेपर लीक ईडी की आरपीएससी को नोटिस जारी कर तलब किया। चेयरमैन संजय श्रोत्रिय ने किसी अन्य जिम्मेदार या गुरुवार या शुक्रवार को ईडी जयपुर ऑफिस में पूछताछ कर सकती है। यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को संजय सर से जयपुर में ईडी पूछताछ कर सकती है। पहली बार होगा कि आरपीएससी अध्यक्ष से पूछती होगी, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि आरपीएससी अध्यक्ष से ईडी पूछताछ करेगी। इसने पूछा जा सकता है कैसे माने कि इस प्रकरण में अन्य शामिल नहीं है। यानी कि हम कैसे मान लें कि इस प्रकरण में कोई अन्य शामिल नहीं है। आरपीएससी स्तर पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। अगर आपका पेपर लीक हुआ तो आरपीएससी ने इसकी आपके एफआईआर क्यों नहीं करवाई। अगर कराई तो स्टेटस क्या है। अगर आपने एफआईआर करवाई तो एफआईआर कॉपी कहाँ है। एजेंसी ने इसे संजय श्रोत्रिय से आरपीएससी तत्कालीन सचिव हरजीलाल अटल को नोटिस जारी किया। अटल ने तो अपने बयान दर्ज करवा दिया, लेकिन श्रोत्रिय ने ऐसा नहीं किया। आरपीएससी के पदाधिकारी सम्मत गुरुवार को जयपुर पहुंचेंगे। पेपर लीक में कटारा बाबूलाल कटारा गिरफ्तारी के बाद पहला मौका होगा जब कोई जांच एजेंसी आयोग ने अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात करेगी। सूत्रों का कहना है कि ये भी पुष्टि नहीं हुई कि मामले में आरपीएससी में एफआईआर कराई या नहीं। यानी कि अभी तो ये भी हमें पता नहीं लगा कि आरपीएससी वाले लोगों ने एफआईआर करवाई या नहीं करवाई पेपर आउट की, क्योंकि इसको कॉपी ईडी के पास नहीं उपलब्ध, अभी ईडी के पास इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई। ईडी ने सभी ठिकाने टीम लौट आई है। अब सर वित्तीय लेन देन कड़ियों को काम जोड़नी, यानी कि इनका लेन देन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो है। अब साथियों, अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ध्यानपूर्वक सुनना। आरपीएससी अध्यक्ष से ये सवाल पूछे जा रहे, कटारा के साथ आरपीएससी से किसी दूसरे जिम्मेदारी से मिली भगत थी। बिल्कुल सही बात है। ईडी अपनी पड़ताल से संदेह जाहिर कर रही है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के अलावा आरपीएससी का अन्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी इस मामले में डायरेक्टर में वे शामिल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वित्तीय लेन देन के आधार पर फाउंडेशन किया जा सकता है। फरार व्यक्ति को भी कैसे पकड़ें। पेपर लीक के मामले में फरार, ढाका आदि कुछ चेहरों से पूछताछ कैसे संभव, इस दिशा में भी काम चल रहा है। देखो, ये तो थी इम्पोर्टेंट आरपीएससी सदस्य सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अब मैं बताऊँ इनकी कैसे इन्होंने पेपर लीक किया। ईडी के पास आरपीएससी सदस्य कटारिया के पास साथ में 34 लोगों की सूची थी। यानी कटारा जी से 34 लोगों का आपको इनके पास पुख्ता सबूत मिला है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में ईडी के छापेमारी में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ईडी सूत्रों का कहना है कि बाबूलाल कटारा का टोडरमल लेन स्थित सरकारी बंगला पेपर लीक हेडक्वार्टर था। यानी कि टोडरमल स्थित एक इनका सरकारी क्वार्टर था, वहाँ पर पेपर लीक हुआ था।
कटारा की जिनसे नज़दीकियां थीं, ऐसे 34 लोगों की सूची ईडी ने बनाई है। कटारा के सरकारी बंगले से जुड़े हुए लोग हैं जिनका किसी न किसी काम से कटारा के बंगले में रोजाना जाना था। ईडी को ये भी जानकारी मिली कि पुष्कर से आगे नागौर रोड पे एक फार्म हाउस, आपको पता नहीं है साथियों, पुष्कर से आगे जाते हैं तो थावला बेरुंदा की तरफ एक नागौर हाईवे जाती है। उस हाईवे के पास में इनका एक फार्म हाउस था जो इनको ऐशो आराम करने के लिए वीकेंड पे मिलता है। इन्होंने खुद नहीं खरीदना, वीकेंड पर अक्सर आते थे और फार्म पर भूपेंद्र ढाका और सुरेंद्र सिंह भी आते थे। ऑनलाइन कम ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करोड़ों में, यानी कि ऑनलाइन तो इनका बिल्कुल। अब इन्होंने पैसों का लेन देन कैसे किया, यानी कि इन्होंने पैसों का लेन देन कैसे किया साथियों, वो भी एक जांच का संदेह बन रखा है। तो ईडी ने कटारा के ऑनलाइन व ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटाई है। संबंधित बैंकों से जानकारी ली है। कटारा ने कब कब कितना पैसा जमा कराया और कितना विड्रॉल किया। ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजैक्शन आदि में छोटे अमाउंट सामने हैं, लेकिन ऑफलाइन यानी कैश में कटारा ने करोड़ों की राशि ली। यानी कि ऑनलाइन से तो इनको पता था कि एक ना एक दिन देखो सजा होनी है, हम पकड़े भी जा सकते हैं, डर तो हर किसी को रहता है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भाई 15 लाख रुपए दे दो। एक साथियों ईओआरओ का पेपर हुआ था, उसको भी ये लोग लीक नहीं मान रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अपनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो। अपनी आवाज़ जब सरकार के कानून में पहुँचेगी तो ये लोग ऐसे सुधरने वाले हैं नहीं, फिर ऑटोमेटिक इनको मानना पड़ेगा, इनकी मजबूरी हो जाएगी। और इनकी मजबूरी हो जाएगी तो अपने को फ़ायदा हो जाएगा। अपने सब को इनके पेपर लीक हुए वो रद्द हो जाएंगे, वापस पेपर होंगे, सभी को नौकरी मिलेगी, योग्य अभ्यर्थी को नौकरी लगेगी। वरना ऐसे ऐसे लोग नौकरी लग जाएंगे जिनसे सिस्टम खराब होगा, आने वाले अपने बच्चों के फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो साथियों अपनी आवाज़ को बुलंद करो। थैंक यू दोस्तों।